ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की सीरीज का पहला वीडियो है। मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए एक 7 वीडियो का सीरीज बनाया है जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। और इस सीरीज में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जितनी चीज़ें बता सकता हूँ मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 वीडियो में वो बताने की कोशिश करूँगा। और इस 7 से 8 वीडियो को देखने के बाद आप कह सकते हो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। और अगर आपको एग्ज़ाम लेनी पड़े तो आप उसे आसानी से 80 से 90% ला सकते हो। तो मेरा और आप अपने जो रेज़्यूमे है जो यहाँ पे मैं कनाडा में रहता हूँ तो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में उसे रेज़्यूमे कहते हैं, इंडिया में सीवी या बायोडेटा कहते हैं। तो आप उसमें कह सकोगे कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो और आप अगर उससे आपके काम में यूज़ करते हो तो वो भी काम आएगा। तो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा कि 2007 ऑफिस, 2010 और इसके बाद जो आया है 2013 आप वो सब सीख सकोगे क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ पर भी कुछ चेंजेस होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हो जिसके लिए आपको डेस्कटॉप पर आपका बटन मिलेगा, या तो फिर आप स्टार्ट बटन पे जाके आप प्रोग्राम्स में जाके वहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एक बार ये वर्ड स्टार्ट हो गया फिर ये इस तरह से आपको दिखेगा। और थोड़े शब्दों और बटन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 से उन्होंने ये नई चीज़ निकाली है, जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो इन सबको वो टैब्स कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप पेज लेआउट के टैब को क्लिक करो तो आप उस टैब पर जाओगे तो आपको उसके नीचे ये कमांड्स दिखेंगे। तो ये पूरे सिस्टम को वो रिबन्स कहते हैं, इस पूरे चीज़ को। और जब मैं अगर बाय मिस्टेक इन किसी भी रिबन्स पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो वो रिबन्स हाइडिंग में चले जाते हैं। अब ये गलती से आपने डबल क्लिक किया है तो होगा, क्योंकि यूजुअली हमें सिर्फ एक बार क्लिक करना चाहिए। और डबल क्लिक करोगे तो देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड होता है, वो गायब हो जा रहा है। तो उसे फिर से लाने के लिए मैं उसे डबल क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ। मुझे घड़ी-घड़ी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने इंसर्ट पे एक बार क्लिक करता हूँ तो सारे रिबन्स यहाँ पर ही है, वो हाइड नहीं हो रहे। और अगर आप हाइड भी कर देते हो तो यहाँ पर ये जो ऊपर एक ड्रॉप डाउन बटन है कस्टमाइज करके, वहां पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप कह सकोगे कि दिखाने के लिए। और आई थिंक ये 2007 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। 2010 में ये यहाँ पर कॉर्नर में एक बटन है एरो का। तो ये देखो ये अपर ऊपर क्लिक किया तो वो हाइड हो गया, और नीचे करूँगा तो आ जाएगा। 2007 में आपको मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कुछ दिखेगा ऑप्शन। तो ये पहली बात है। और 2007 में आपको ये फाइल की जगह पे एक राउंड बटन दिखेगा जिसे आप पॉइंट करोगे तो वहां पर वो कहेगा ऑफिस बटन। तो ये ऑफिस बटन की जगह पे 2010 और 13 में उन्होंने फाइल बटन लेकर आया जो 2003 में था। तो लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने ये फिर से लेकर आया। तो आप जब उसे क्लिक करोगे तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा जैसे कि सेव करना, ओपन करना, फाइल क्लोज करना और प्रिंट करने के लिए। तो हम ये सब चीज़ों के बारे में आस्ते आस्ते बात करेंगे। तो ये सिर्फ समझ जाना कि ये ऑफिस बटन मैं कहूँगा तो ये फाइल बटन की तरफ जाना है। और ये ऊपर की तरफ ये यहाँ पर ये एक बटन है जो सेव का बटन है, और उसके बाजू में एक बटन है जिसे अंडू बटन कहते हैं, जिससे के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा आगे जाके। यानी अंडू का मतलब कि आपने कुछ चीज़ की, आपको पसंद नहीं आई, आपने गलती कर दी, तो आप कह सकते हो कि अंडू कर दो इस स्टेप को, तो एक स्टेप पीछे जाओ। तो आप कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर में कर सकते हो क्योंकि आप कभी भी उस स्टेप को अंडू कर सकते हो। तो काफ़ी आसान है, आपसे गलती नहीं होगी। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये जो सेक्शन है ये आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह के बटन ऐड कर सकते हो जो आप काफ़ी तौर पे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट करोगे तो वो कहेगा कस्टमाइज। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप बटन को पॉइंट करें, उसका मतलब रीड करें और फिर उसे क्लिक करें, तो आपके दिमाग में उस चीज़ का रिलेशनशिप पैदा हो जाएगा कि ये बटन ये चीज़ करता है। तो अब इसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ से मैं और बटन्स उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे समझो प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड करना है
जो हम बताएंगे, यानी प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि मुझे देखना है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है इसके पहले कि मैं प्रिंट करूं। तो उसे क्लिक करता हूं तो देखो ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड हो गया है। अब इसे क्लिक करता हूं तो ये मुझे पूरा इसे प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है। अब 2007 में वो थोड़ा अलग दिखेगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर थोड़े ऑप्शंस दिखेंगे और राइट हैंड साइड में एक एक्स बटन दिखेगा क्लोज करने के लिए, तो आप कर सकते हो। 2010 में मैं सिर्फ ये होम को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फिर से आ जाऊंगा। अब यहाँ से फिर से जाके मैं स्पेलिंग और ग्रामर का बटन ऐड करता हूँ, मुझे स्पेलिंग चेक करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको और कमांड्स डालने हैं तो यहाँ से आप जा सकते हो मोर कमांड्स, कि यहाँ पर सिर्फ 10 ही कमांड दिखा रहा है। तो मोर कमांड्स को जाओगे तो ये विंडो ओपन होती है। अब इस विंडो में ये कुछ 20 से 25 कमांड दिखा रहा है, मगर ये सिर्फ पॉपुलर कमांड्स दिखा रहा है। तो इस पॉपुलर कमांड को आप चेंज कर सकते हो ऑल कमांड्स, यानी मुझे सभी कमांड्स बताओ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है। अब आप इसको यहाँ पे पॉइंट करके ड्रैग करोगे तो ये पूरा लिस्ट है, और जो बटन आपको चाहिए उससे या तो डबल क्लिक करो या तो एक बार क्लिक करके उसे ऐड कर दो, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर उसे निकालना है तो यहाँ से क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हो। तो काफी कस्टमाइजेबल है आप इस चीज को करने के लिए। और 2010 में जो है उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है जो 2007 में नहीं है, तो मैं आपको वो भी यहाँ बताता हूँ। तो ये कस्टमाइज रिबन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो ये मैं सिर्फ यहाँ इसे ओके करता हूँ। ये सभी बटन है यहाँ पे देखो ऊपर। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपना खुद का बना सकता हूँ एक टैब, शायद मेरे नाम से, और फिर उसमें मैं कमांड्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके जाता हूँ मोर कमांड्स, और फिर ये कस्टमाइज रिबन में आता हूँ, और मैं कह सकता हूँ यहाँ नीचे न्यू टैब, यानी जो उसका नाम उसे टैब कहते हैं, तो न्यू टैब कहता हूँ। और फिर इसे यहाँ क्लिक करके मैं इसे रीनेम करता हूँ, और उसे शायद मैं नाम दे देता हूँ अमीर, मेरा नाम है। और फिर यहाँ पर भी और चाहूँ तो मैं और ग्रुपिंग कर सकता हूँ, कि जैसे यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है क्लिपबोर्ड फॉन्ट, तो मैं यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बना सकता हूँ। तो अगर चाहूँ तो और एक नया न्यू ग्रुप करता हूँ, और फिर ये एक पहले ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ ग्रुप ए, समझो। अब इस ग्रुप में मैं अपने जो भी कमांड्स है उसे मैं ऐड करने का चालू कर देता हूँ। तो इस तरह से देखो मैं अपना ग्रुपिंग कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर और दूसरे कोई बटन, तो यहाँ से मैं पॉपुलर कमांड्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ऑल कमांड्स में भी जा सकता हूँ। 2007 में आपको यहाँ पर दिखेगा कि अलग अलग टैब्स में भी आप जा सकते हो। फिर यहाँ से मैं और बटन्स को ऐड कर सकता हूँ, तो इस तरह से ग्रुप कर सकता हूँ। अब मैं क्लिक ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे ये अमीर का टैब दिखा है ग्रुप ए, और फिर ये न्यू ग्रुप, और अलग अलग उसे अपने आप से कस्टमाइज कर सकता हूँ। और ये 2007 में अवेलेबल नहीं है, 2010 से अवेलेबल है। अब यहाँ पर जाके फिर से मोर कमांड्स में कस्टमाइज रिबन, और मैं ये रिमूव कर सकता हूँ, या तो फिर उसे क्लिक करके मैं ये पूरा का पूरा रीसेट कर सकता हूँ। और आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहे हो और आपने काफी कस्टमाइज किया हुआ है तो आप उसे चेंज एक्सपोर्ट कर दो, और फिर उस दूसरे कंप्यूटर में आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये रहा ये क्विक एक्सेस का ऑप्शन। और थोड़े और बटन जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो ये है कि यहाँ पर ऊपर मुझे एक रूलर देखना है। तो ये आप कॉर्नर में आओगे तो यहाँ पर ये बटन को जब मैं पॉइंट करता हूँ तो कहता है व्यू रूलर, तो उसे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर ऊपर मुझे रूलर आ गया है, ये 1 इंच 2 इंच। तो मैं देख सकता हूँ कि ये मार्जिन जो है इतना गैप छोड़ देने में आया है। जो 1 इंच का गैप है लेफ्ट में, 1 इंच का गैप है राइट में, और 1 इंच का गैप है टॉप पे, क्योंकि हम थोड़ा सब जगह छोड़ते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट काफी खराब लगेगा अगर सभी बाजू पे अल्फाबेट्स लिखे हुए होंगे तो। और अगर आप व्यू का जो टैब है ऊपर उस पे भी जाओगे तो आपको ये रूलर का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसमें चेक मार्क कर दो और यहाँ पर आ जाएगा। अब शायद कई कंप्यूटर में आपको दिखे कि यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर में आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, रादर देन कि
इंच के अंदर, और मैं यूज टू है इंचेस के अंदर देखने के लिए, मगर आपको अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो ये मैं यहाँ पर फाइल बटन पे जाके ऑप्शंस को जाऊंगा। तो आप ये 2007 में ऑफिस बटन को क्लिक करो और फिर यहाँ पर कहीं आपको एक वर्ड ऑप्शंस का बटन दिखेगा। तो ये ऑप्शंस को आओगे और फिर यहाँ से मुझे जाना है एडवांस पर, और फिर इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैं कुछ शब्द दुखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले का सेक्शन, और इसमें शो मेजरमेंट्स इन यूनिट ऑफ, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपको जो वैल्यूज चाहिए वो आप कर सकते हो, और फिर चेंज करके क्लिक ओके कर दो तो वहां पर सेंटीमीटर की वैल्यूज आएगी रादर देन इंचेस की। और लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे देखोगे तो ये कहेगा पेज 1 of 1, तो आपको ये दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है। अगर आपके 5 पेज थे तो कहेगा पेज 1 of 5, या आप 5वें पेज के अंदर से आप दूसरे पेज पे हो तो कहेगा पेज 2 of 5। और ये जो है यहाँ पर ये काउंट कर रहा है कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हो। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि आपने कितने शब्द टाइप किए हैं, कितने पैराग्राफ्स है, तो हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। और फिर राइट हैंड साइड में आपको ये पहला बटन दिखेगा प्रिंट लेआउट, या ये बटन जो कई टाइम आपको कहेगा नॉर्मल व्यू। तो ये नॉर्मल व्यू में आपको ये दिखा रहा है कि मार्जिन्स यहाँ पर है। और जो लास्ट बटन है उसे ड्राफ्ट व्यू कहते हैं। तो मैं उसे क्लिक करूंगा तो मुझे पूरा ड्राफ्ट बता रहा है कि मुझे सबकी सब मार्जिन्स दिखा नहीं रहा है। मार्जिन्स है पर मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ टाइप करना है। तो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से आप फिर से ये फर्स्ट बटन को आ सकते हो, या आप व्यू को जाओगे। तो अगर आप समझने की कोशिश करो शब्दों को, तो व्यू का मतलब आपको किस तरह से देखना है। तो व्यू में जाके आप फिर से ये नॉर्मल या प्रिंट लेआउट को आ सकते हो, और फिर ये फिर से नॉर्मल पे आ गया। अब ख्याल में रहे कि आप जब व्यू में हो, आपको अगर कुछ काम करना है कोई दूसरे कमांड के साथ, तो आपको होम पर आना पड़ेगा क्योंकि होम में काफी कॉमन कमांड्स है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये मुझे बटन्स क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि आप अलग टैब में हो, तो सही टैब पर आ जाओ। और एक एक बटन, जो लास्ट बटन आपको दिखाना है राइट हैंड साइड में, ये जो जूम का बटन है कह रहा है 120%, तो मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ और फिर इसे मैं प्लस करके इंक्रीज कर सकता हूँ। इसका मतलब कि आप स्क्रीन को जरा एनलार्ज कर दो, आपका प्रिंट आउट जो आप प्रिंट करोगे वो बड़ा शब्द नहीं होगे, मगर ये आपको आसानी से दिखेगा ताकि आपकी आंखों को स्ट्रेन ना हो। तो आप ये परफेक्ट जूम जो है वो आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा लेवल आपको पसंद है, और आप कर सकते हो। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हो फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं क्योंकि आप शब्द काफी छोटे हैं उसमें, तो आप उससे पढ़ सकते हो। तो उस वैसा ही तरीका है। और ये आप ये बार यूज कर सकते हो ऊपर और नीचे जाने के लिए, या आप नीचे का एरो भी प्रेस कर सकते हो। और ये बटन है अगले पेज पे जाने के लिए, और ये बटन है पिछले पेज पे जाने के लिए। तो जैसे जैसे आप बटन्स को पॉइंट करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि उसमें क्या है। अभी मुझे शायद पता नहीं अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में सेटअप है कि तो शायद ये हिंदी में आपको दिखाई देगा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप देख सकते हो कि आपको क्या दिखा रहा है। तो ठीक है, अब हम चालू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत। हम इस वीडियो में टाइपिंग प्रेस करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि डॉक्यूमेंट को चेंज कैसे करते हैं, और प्रिंटिंग और सेविंग के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कर्सर जो है, जो जो ब्लिंक हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये जो चीज है, अगर आपको कहीं पे टाइप करना है वो उस वहां पर ये ब्लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करने का चालू करता हूँ, और जब भी आपको कैपिटल लेटर टाइप करना हो, तो मुझे अपना नाम टाइप करना है, तो आप शिफ्ट की को होल्ड करें नीचे, और फिर आप ए टाइप करें जैसे मेरे केस में, तो वो कैपिटल टाइप करेगा। जो कैप्स लॉक का बटन है उसे यूज करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करो और फिर कैरेक्टर टाइप करो तो वो कैपिटल टाइप करेगा। फिर मैं अपना नाम डालता हूँ, फिर स्पेस टाइप करता हूँ, शिफ्ट, और फिर मेरा लास्ट नेम का कैरेक्टर डालता हूँ, और फिर उसे लास्ट नेम भी टाइप कर देता हूँ। अब समझो कि यहाँ पर मुझे मेरा एड्रेस डालना था, यानी नीचे नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप एंटर की को प्रेस करते हो कीबोर्ड पर, और फिर आप अपना एड्रेस डालोगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये आप मैंने जब एंटर टाइप किया, ये उसने एक लाइन बीच में छोड़ दी है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है सीधे यहीं पर ही आए। तो इसके दो तरीके आप
इसे फिक्स कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ ये स्टाइल्स के बारे में। जो होम का टैब है उसमें ये स्टाइल्स का सेक्शन है। तो ये यूजुअली जो नॉर्मल स्टाइल है वो इस तरह से बिहेव करता है कि आपके एंटर मारोगे तो यहाँ पर वो लाइन छोड़ देता है। तो उसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हो जिसे कहते हैं नो स्पेसिंग। तो ये जो नो स्पेसिंग का स्टाइल है इसका मतलब कि कोई लाइन मत छोड़ो जब मैं टाइप करता हूँ। तो अब ये जो मैंने एंटर मार दिया है तो इसका मतलब कि ये उसे मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा और उसे हाईलाइट दोनों लाइन को करो। हाईलाइट का मतलब कि मुझे उसे कुछ चेंज करना है, कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में करने के पहले उसे हाईलाइट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर मेरे नाम के पास आता हूँ, ये जो कोई ये लाइन दिख रही है, लेफ्ट क्लिक करो माउस पे, होल्ड करो, फिर उसे ब्रश करो ऊपर। अब मुझे नीचे की लाइन भी करनी है तो मैं माउस को और नीचे भी ले आता हूँ। तो ये लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो उसके ऊपर और फिर जैसे हम पेंट करते हो, और फिर अब इसे नो स्पेसिंग प्रेस करूंगा और जब नाम के नीचे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर अभी मैं टाइप कर सकता हूँ और यहाँ से जो भी मैं एंटर करूंगा तो वो नो स्पेसिंग की ही लाइन रहेगी क्योंकि उससे मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी समझो कोई एड्रेस डालता हूँ, फिर यहाँ पर मैं सिटी डालता हूँ, तो उस तरह से टाइप कर सकते हो। मैं कुछ और सिटी डालता हूँ, मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ। तो इस तरह से मैं स्ट्रीट को टाइप कर सकता हूँ और एंटर मार रहा हूँ तो वो सिर्फ एक ही लाइन नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, कोई जगह नहीं छोड़ रहा। तो ये एक पहली चीज़ आपको दिखानी है। अब मुझे आपको बताना है कि हम इसे चेंजेस कैसे करते हैं। तो समझो कि मुझे मेरे नाम के बीच मेरे पिताजी का मिडिल इनिशियल डालना है, तो मैं यहाँ पर मेरे नाम के बाद ऐड करता हूँ, तो आर के बाद फिर स्पेस प्रेस करके मैं एच, कैपिटल एच टाइप करता हूँ, शिफ्ट और एच जो मेरे पिताजी का मिडिल इनिशियल है, और फिर एक डॉट डाल देता हूँ। तो कहीं पर भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप सिर्फ उसे क्लिक करो माउस से, या तो फिर आप कीबोर्ड पे एरो देखोगे, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो और फिर आप वहां से चेंजेस कर सकते हो। अब समझो कि ये स्ट्रीट नाम मैंने गलत डाला है, तो यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि आप चीजों को रिमूव कैसे करते हो, हटाना कैसे है उसकी जगह पे कुछ और डालने के लिए। तो आप कीबोर्ड पे देखोगे तो एक बटन है बैक स्पेस करके, जो थोड़ा एंटर के थोड़ा ऊपर है, और बैक स्पेस का आप डायरेक्शन देखोगे एरो का, तो वो जार दिखा रहा है एरो लेफ्ट की तरफ। तो अब मैं ये नाम के बाजू में मैंने डाल दिया, अब मैं बैक स्पेस को दबाता हूं तो वो एक एक करके नाम को खा जा रहा है, और फिर इसकी जगह पे मैं कुछ भी और डाल सकता हूं। अब अगर मैं ये नाम के फ्रंट में ऐड करता हूं और अगर मुझे ये नाम हटाना है तो इसे मैं यहां से मैं डिलीट का बटन प्रेस कर सकता हूं। तो बैक स्पेस के ऊपर या थोड़ा राइट हैंड साइड में आप कीबोर्ड पे एक DEL या पूरा नाम होगा डिलीट का बटन देखोगे। डिलीट जो है वो सक्शन की तरफ टाइप करता है। तो जब मैं इस तरफ था, मेरा ये लाइन ब्लिंकिंग कर्सर, इंसर्शन पॉइंट इसे कहते हैं अंग्रेजी में, इंसर्शन पॉइंट, यानी यहाँ पर मैं कुछ चीज ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इस तरफ हूँ तो मैं बैक स्पेस करूंगा। जब मैं इस तरफ हूँ तो मैं डिलीट करूंगा। तो डिलीट एक सक्शन की तरह है, जैसे वैक्यूम का सक्शन होता है। तो आप इस तरह से टाइप कर सकते हो, फिर उसकी जगह पे मैं कुछ और टाइप कर सकता हूँ। तो ये बैकस्पेस और डिलीट काफी यूजफुल है इस तरह से करने में। और तीसरा तरीका है कि अगर ये मैं नाम के पास आया, लेफ्ट क्लिक और होल्ड किया, लेफ्ट क्लिक और फिर माउस को मैंने ड्रैग किया, अब इसके ऊपर मैं कुछ और टाइप कर सकता हूँ। जो भी मुझे नाम टाइप करना है तो उसके ऊपर मैं टाइप कर सकता हूँ, तो वो ऐड हो गया। अब आप कुछ भी ऐड हाईलाइट कर सकते हो। मैं पूरी लाइन हाईलाइट कर दूं और फिर उसके ऊपर मैं कुछ और टाइप कर सकता हूँ। तो जो भी आपने हाईलाइट किया आप टाइप करने लगो, इसे ओवर टाइप कहते हैं, आप ओवर राइट कर रहे हो उससे। तो ये इस तरह से आपका काम हो सकता है। और अगर समझो कि ये स्ट्रीट के बाद मुझे अपार्टमेंट नंबर डालना था या बिल्डिंग का नाम डालना था, तो अगर समझो नाम के बाद, मेरे नाम के बाद यहाँ पे बीच में एक लाइन डालनी है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं एंटर करता हूँ, तो उसका मतलब एक एम्प्टी लाइन डाल दो यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मैं कोई बिल्डिंग का नाम डाल सकता हूँ। अब ये
बिल्डिंग के नाम के बाद मुझे अगर अपार्टमेंट नंबर डालना हो तो एंटर करके मैं यहाँ पर अपार्टमेंट नंबर डाल सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं बैक स्पेस करूँगा और फिर वन मोर बैक स्पेस करूँगा तो देखो वो लाइन भी ऊपर आ गई है। ओके, अभी लाइन के बाद मैं फिर से एंटर करता हूँ। इसका मतलब कि एम्प्टी लाइन डालते जाओ, खाली लाइन। अब मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर है तो मैं बैक स्पेस करूँगा तो ये ऊपर सब चीज को लेके जाएगा। और यहाँ पर मैं समझो कोई पोस्टल कोड था, तो मैं यहाँ पर असली पोस्टल कोड कुछ टाइप करता हूँ। तो समझो ये मुझे पोस्टल कोड को है ये इस लाइन के साथ जोड़ डालना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पहले और मुझे इस लाइन को ऊपर ले जाना है तो मैं बैक स्पेस करूंगा तो ये लाइन को ऊपर ले गया, फिर एक कामा डाल के स्पेस डाल सकता हूँ। अब अगर मुझे इस लाइन को फिर से अपने लाइन पे ले जाना है तो इसे बैक स्पेस करता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ। तो आप इस तरह से बैक स्पेस और एंटर को यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, लाइंस को ज्वाइन करने के लिए, लाइंस को सेपरेट करने के लिए। और अगर आप जहां पर भी क्लिक करोगे, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं और गलती से एंटर कर देता हूं तो वो बाकी की सब चीज को भी स्प्लिट कर देगा। तो ये जो इंसर्शन पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस टाइम पर मैं आपको ये अंडू बटन के बारे में बता देता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में है। अंडू का मतलब कि मैंने जो लास्ट टैप किया है वो नहीं चेक करना है मुझे, तो मैं उस स्टेप पे वापस चले जाओ और आप ये अंडू अंडू करके आप पहले स्टेप तक जा सकते हो। मगर मैं कभी भी एक या दो या तीन स्टेप तक जाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या अंडू कर रहे हो। okay? और ये बटन है फॉरवर्ड, यानी जो आपको आगे जाना है या रीडू का। तो ये अंडू बटन काफी कॉमन है यहाँ पर। तो ये रहा आपको थोड़ा सा अंदाजा दिखाने के लिए कि बैक स्पेस और डिलीट कैसे काम होता है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, एंटर 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 का मतलब एम्प्टी लाइन। अब ये हाईलाइट कर सकता हूँ, ये एम्प्टी लाइन को भी हाईलाइट, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके नीचे तक आओ। अब मैं इसे डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये भी वही काम करेगा। और अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूँ महाराष्ट्र के बाजू में कॉमा प्रेस करके स्पेस डालता हूँ और फिर मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो डिलीट सक्शन है, इसका मतलब कि जो नीचे की लाइन है उसे ऊपर सक कर डालो। अब इसे फिर से मुझे सेपरेट करना है तो ये बैक स्पेस करके कॉमा हटा देता हूँ और एंटर मारूंगा तो उसके बाद की सभी चीजें इस तरह से आ गई। तो ये बेसिक है बैक स्पेस और डिलीट का। okay? अब अगली बात में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कॉपी, कट और सेव कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा ये इंडिया के नीचे, तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ तक ही मैंने टाइप किया हुआ है। क्योंकि जब मैं एंटर का मतलब क्या है कि नई लाइन ऐड होती है, तो अगर मुझे उसके यहाँ नीचे यहाँ पर कुछ करना है तो इंडिया के वहां आके मैं एंडिंग में क्लिक करता हूँ और फिर एंटर डालने लग जाता हूँ। इसका मतलब कि नई लाइन ऐड हो रही है और फिर यहां पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं। तो अब मुझे आपको बताना है जो कॉपी, कट और पेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो मैं ये कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूं। तो ये मैंने कुछ अल्फाबेट्स टाइप किए, ए बी सी डी, कैट पैट एप डॉग। अब मुझे इस नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है, यानी ए बी सी डी ऑर्डर में। तो पहला काम करना है कि एप को मैं हाईलाइट करता हूं, APE को हाईलाइट किया। अगर आपको चाहिए तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हो उसके ऊपर, तो वो वर्ड को हाईलाइट कर देगा। ओके, तो ये हाईलाइट इस तरह से भी होता है। तो ये एप को हाईलाइट किया। अब ऊपर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखोगे तो आपको एक कट का बटन दिखेगा, सिजर। तो मैं कट करता हूं, कट मतलब यहां से निकाल दो। अब मुझे कहां डालना है, सी से पहले। तो मैं ये सी के पहले क्लिक करता हूं क्योंकि वहां पर डालना है तो उसे क्लिक करना पड़ेगा। और फिर ये पेस्ट की जो ऊपर है पेस्ट का बटन, यहीं पर ऊपर उसे प्रेस कर दो तो ये काम हो जाएगा। अब जब आप हाईलाइट करते हो, अगर आप ये एम्प्टी स्पेस जो है बी टी के बारे में बाद में वो भी आप हाईलाइट कर लोगे तो जब आप पेस्ट करोगे तो कुछ गलतियां होने लगेगी। इसके लिए बेहतर है कि आप सिर्फ इस तरह से ही हाईलाइट करो जहां तक वो कैरेक्टर्स है। तो BAT को हाईलाइट करता हूं, फिर ये कट करता हूं, सी के आगे क्लिक करता हूं, फिर उसे पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखो ये ABCD के ऑर्डर में आ गया। तो इसे कटिंग और पेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि और आप कितनी भी चीज चाहो आप कट और पेस्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है।
और उसी तरह एक कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है कि जैसे समझो कि मैं ये सारी लाइन को हाईलाइट करता हूं, तो ये यहां पर आओ, लेफ्ट क्लिक होल्ड करो, साइड पे जाओ ऑल द वे और फिर नीचे आने लग जाओ, तो ये हाईलाइट हो गया। अब इसे मैं कॉपी करता हूं। कॉपी का मतलब मुझे एक डुप्लीकेट बनाना है कि यहां पर भी रखना है और कहीं और भी डालना है, तो मैं इसे कॉपी करता हूं। फिर यहां पर मुझे उसके नीचे डालना है, तो यहां पे क्लिक करके एंटर मारना पड़ेगा और फिर मैं उसे पेस्ट करता हूं। तो ये देखो, ये कॉपी और पेस्ट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हाईलाइट करो, पहले चूज करो क्या करना है, कट की कॉपी, और फिर नई जगह चूज करो जहां पर उसे पेस्ट करना है। अब आप कॉपी और पेस्ट 5 लाइन के साथ कर सकते हो, 10 लाइन के साथ, 8 लाइन के साथ, जितनी लाइन आप हाईलाइट करोगे कंप्यूटर आपका काम वो करेगा। तो ये जो आइडिया है कटिंग, कॉपिंग और पेस्टिंग का आइडिया है। अब मुझे सिर्फ आपको 2-3 चीज और इस वीडियो में बतानी है, फिर मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगा। अब ये मुझे डिलीट करना है, तो मैं इसे हाईलाइट करके डिलीट दबाता हूं तो डिलीट हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि जो पैराग्राफ होता है टाइप करने के लिए, क्योंकि हम जैसे कि समझिए कोई लेटर लिख रहे हो किसी को, तो यूजुअली लेटर में पैराग्राफ होते हैं और एक पैराग्राफ में 4 या 5 सेंटेंस होते हैं। जैसे कि आप कुछ लिखे, एक डॉट डाला जो पीरियड कहते हैं, तो वो एक सेंटेंस होता है। फिर आप दूसरा सेंटेंस चालू करते हो, तो यूजुअली एक पैराग्राफ में 4 से 5 सेंटेंस होता है। तो उसके बारे में मुझे एक बात बतानी है। और ये मेरा ये रूलर चले गया है, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ रूलर को, और यहां से अब मैं टाइप करना चालू करता हूं। तो मैं कुछ भी टाइप करता हूं, तो मैं टाइप करना चालू किया है कि मुझे ये बताना है कि जब मैं लाइन की एंड में आऊंगा, क्योंकि ये जो देखो ये लाइन है, ये इसका मार्जिन है, इसके बाद लाइन में यहाँ पे कोई शब्द लिखे नहीं जाएंगे, मगर जब आप इसकी एंड में आते हो तो आपको कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपको नई लाइन में लेके जाएगा। अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो उसका मतलब ये रहेगा कि आप नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, जो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें एक पैराग्राफ में 5 से 6 लाइन डालनी है। तो यहाँ पे जब मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली मुझे नीचे ले आया। अब यहाँ पे और मैं टाइप कर सकता हूँ, जो जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे ही ये ऑटोमेटिकली नीचे आते जाएगा। अब जब आपका एक पैराग्राफ फिनिश हो गया, तब आप जाके एंटर प्रेस करोगे और फिर आप फिर से एंटर प्रेस करो, अब आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। तो ये इस तरह से ये काम होता है। तो ये से हाईलाइट करके डिलीट करता हूँ। और मुझे क्या करना है कि ये कई बार अगर आपको खाली प्रैक्टिस करना हो और अब आपको टाइपिंग करने के लिए टाइम वेस्ट न करना हो, तो एक कमांड है जो आप प्रेस कर सकते हो, जिससे आपके पेपर के अंदर थोड़े पैराग्राफ्स आ जाएंगे। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नए हो, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आप इंटरनेट पे देखोगे तो कई वेबसाइट है जो आपको टाइपिंग के प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई स्टोर से जाके टाइपिंग का प्रोग्राम बाय कर सकते हो, और उससे आप प्रैक्टिस करोगे। 1 महीने में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, और 1 महीने में आप 35 से 45 वर्ड्स अ मिनट प्रैक्टिस टाइपिंग आपकी हो सकती है। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे 1 महीने के लिए, 1 घंटे, आधा 1 घंटा देंगे तो बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ फालतू से शब्द भर डालने, तो मैं इक्वल टाइप करता हूँ, RAND। RAND का मतलब जो रैंडम होता है, रैंडम। शिफ्ट और 9 को प्रेस करूंगा तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करता है, और शिफ्ट और 0 को प्रेस करता हूं तो वो क्लोज कर देता है। और फिर मैं उसे एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो उसने 3 पैराग्राफ डाल दिए। तो फिर यहाँ पर प्रेस करके मैं ये एंटर करता हूं ताकि पैराग्राफ के बीच में थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा हो, और फिर यहाँ से भी एंटर। तो ये इस तरह से उसने डाला है। और वो आप रैंडम की जगह पे आप चाहो तो आप और भी थोड़े इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे कि आप अगर मैं चाहूँ तो इक्वल रैंड ब्रैकेट, और मैं कह सकता हूँ कि 10 पैराग्राफ डालो, 10 जो डाल रहा हूँ, कॉमा, हर पैराग्राफ में 6 लाइन होनी चाहिए, और फिर क्लोज कर दो ब्रैकेट। अब जब मैं एंटर मारूंगा तो ये मुझे 10 पैराग्राफ देगा, और हर पैराग्राफ में 6 लाइन रहेगी। तो अगर उसका मतलब कि आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखो ये इस तरह से पैराग्राफ होता है। और अगर ये पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ मुझे
एक बना डालना है कि इंस्टेड ऑफ 2 पैराग्राफ की जगह पे, तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं, फिर बैक स्पेस करके ये मैं इस तरह से उसे ज्वाइन कर सकता हूं। अगर मुझे समझो कि यहां से इनको पैराग्राफ अलग करना है तो यहां पर क्लिक करके मैं इसे एंटर कर सकता हूं। आप अगर प्रैक्टिस करनी हो तो मैं ये इस लाइन को, इस सेंटेंस को हाईलाइट करता हूं, उसके डॉट तक कट करता हूं, फिर यहां पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर सकता हूं। तो आप इस तरह से भी चीजों को मूव अराउंड कर सकते हो, हाईलाइट करके कट करो, फिर कहीं पर भी डाल सकते हो। और ये पैराग्राफ का फायदा होता है, जो मैं आगे जाके दूसरी चीजों में आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ को सेपरेट करने का मतलब क्या होता है। और हाईलाइट के बारे में और एक चीज मुझे बतानी है, अगर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में कहीं पर भी 3 बार क्लिक करता हूँ, 1 2 3, तो देखो उस पैराग्राफ को हाईलाइट कर डालता है यहाँ पर 1 2 3। आप जब 2 बार क्लिक करोगे तो सिर्फ उस शब्द को हाईलाइट करेगा, 3 बार करोगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो जाता है। तो अब लास्ट चीज, 2-3 चीज और है सेविंग के बारे में, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में काम करते हो तो राइट अवे उसे सेव करो। सेव का मतलब कि अगर कंप्यूटर को कुछ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो आपकी फाइल लॉस नहीं होगी। तो सेव करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में ये सेव बटन है, जो पुराने 10 साल पहले ये फ्लॉपी ड्राइव हुआ करता था। या तो आप फाइल पे जाके और 2007 में ऑफिस बटन को जाके आप सेव बटन को प्रेस करो, तो आपको ये सवाल पूछेगा, आपको 2 सवाल पूछेगा। एक तो आपको कहां पर इसे सेव करना है, और ये आपकी फाइल का नाम क्या है। अब ये फाइल का नाम आप जितना हो सके उतना अच्छा नाम देने की कोशिश करो, ताकि किसी को भी देखने से समझ आ जाए कि ये फाइल क्या है। और आप जितना हो सके उतना उसे ऑर्गेनाइज करो, जैसे कि ये फोल्डर्स क्रिएट किया हुआ है मैंने, तो आप जितना हो सके आप फोल्डर्स को क्रिएट करो और फिर फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखें। जैसे कि हम अपने लाइफ में आपके बिल्स आते हैं, टेलीफोन के बिल, इलेक्ट्रिक के बिल, तो हम घर पर क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करके उसको लेबल देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक बिल को उस फोल्डर में डाल देते हैं, ताकि लोग कोई भी जाके उसे ढूंढ सके। तो ये मैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ वो विंडोज 7 है, और आपके पास अगर विंडोज का एक्सपी है तो इस विंडो में आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक येलो कलर का बटन दिखेगा। जब आप उसको प्रेस करोगे या पॉइंट करोगे, प्रेस नहीं करना, पहले पॉइंट करना, तो वो कहेगा क्रिएट न्यू फोल्डर। इसका मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये विंडोज एक्सपी में वो बता रहा है यहाँ पे न्यू फोल्डर, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर आ गया। 2007 में आपको एक विंडो पॉप होगी विंडोज एक्सपी में, प्रीवियस आगे वाले विंडोज के अंदर, और आप उसमें टाइप कर सकते हो कि नाम क्या है। तो समझो कि इसे मुझे यहाँ नाम देना है कि ये हिंदी वर्ड है, और फिर इसे मैं क्लिक करके, कहाँ गया, हिंदी वर्ड को डबल क्लिक करता हूँ और फिर ये यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ हिंदी वर्ड पार्ट 1। तो जो भी नाम हो उसे मीनिंगफुल नाम दो, और फिर यहां से मैं इसे सेव कर सकता हूं। तो ये सेव हो गया और वो नाम आपको ऊपर दिखेगा। तो ये इस तरह से आप सेव करते हो। और इसके साथ साथ एक आइडिया होती है सेव के साथ, जिसे कहते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब कि मुझे इसकी और एक कॉपी कहीं पे और सेव करनी है, या तो मुझे उसी जगह पे नए नाम से सेव करनी है। तो ये कब फायदेमंद होता है कि समझो कि आपने आपका बायोडेटा लिखा हुआ है, जो रेज्यूमे, सीवी कहते हैं, या कोई भी लेटर, और आपने उसमें आपकी सभी आइडिया डाल दी है, और अब आपको उसे चेंज करना है, मगर आप चाहते हो कि मैं अपनी ओरिजिनल आइडिया लूज नहीं करूं। तो अगर मैं इसे सेव एज करता हूं और फिर इसे 1 की जगह पे 1.1 कर डालता हूं, इसका मतलब कि मेरे पास फिर 2 फाइल होगी, और इसे सेव करता हूं, तो अभी अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो वो सिर्फ ये हिंदी वर्ड पार्ट 1.1 को अफेक्ट करेगी। 1 के अंदर ये चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब कि मैं उसमें जाके कभी भी देख सकता हूँ कि मैं ओरिजिनली इनिशियली मैंने क्या क्या आइडियाज डाली थी। तो ये इस तरह से सेव एज का ऑप्शन होता है। और अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है तो ये फाइल बटन या ऑफिस बटन पे जाके आप प्रिंट प्रेस करो,
और विंडोज ऑफ वर्ड 2007 में आपको एक बॉक्स आएगा जिसमें आप चूज कर सकते हो कि किस प्रिंटर को प्रिंट करना है। उसी विंडो में आपको दिखेगा कि कितनी कॉपी चाहिए, आपको 3-4 कॉपी चाहिए और फिर आप प्रिंट कर सकते हो। आपको नीचे प्रिंट का बटन दिखेगा जो कि यहाँ है प्रिंट का बटन, और इसके बारे में हम थोड़ा फिर से आगे जाके बात करेंगे। तो ये इस तरह से प्रिंट होता है। तो इस वीडियो के लिए ये काफ़ी हुआ। अगले वीडियो में हम और बातें करेंगे और होम बटन के बारे में और फिर इस फॉन्ट और इस चीज़ के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे।